अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास मौजू पर। कुर्बानी किस क्यों ज़रूरी है और किन लोगों पर वाजिब है। मुफ्ती कासमी साहब की ये वीडियो देख लो, सब पता चल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा यानी बकरीद आने वाली है, और जब ईद उल अज़हा आने वाली होती है तो हम में से बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आने लगता है कि इस बार कुर्बानी किसके नाम से की जाए, किसकी तरफ से कुर्बानी की जाए। फिर दिल कहता है कि अम्मी के नाम से कर दो, अब्बा के नाम से कर दो, बीवी के नाम से कर दो। तो हमारा मन किया कि अम्मी के नाम से करो इस साल, तो फिर हम उस साल क्या करते हैं, अम्मी के नाम से कर देते हैं। फिर मशवरा होता है घर में कि अगली साल अब्बा के नाम से कर देंगे। फिर अगली साल जब आती है तो अब्बा के नाम से कर देते हैं, फिर बीवी के नाम से, फिर अपने नाम से। तो बाज़ लोग ऐसा करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कुर्बानी किसके नाम से करना चाहिए और कुर्बानी किसको करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि कुर्बानी एक वाजिब अमल है, यानी कुर्बानी करना जिन लोगों पर वाजिब होता है उनको कुर्बानी करना ही करना है अपने नाम से। और कुर्बानी जो वाजिब होती है वो साहिब निसाब पर वाजिब होती है। जो शख्स ईद उल अज़हा के दिनों में साहिब निसाब होता है उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब होती है। अब ये साहिब निसाब चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, बहरहाल मर्द अगर साहिब निसाब होगा तो मर्द के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, और अगर औरत साहिब निसाब होगी तो औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी उसको कुर्बानी करना ज़रूरी होगी। साहिब निसाब किसको कहते हैं, इस पर मैंने डिटेल से एक क्लिप बनाई है 2 या 3 दिन पहले। उसमें मैंने बताया है कि साहिब निसाब किसको कहते हैं और कुर्बानी करना किस पर वाजिब होता है। वो क्लिप आप ध्यान से देख लें, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि कुर्बानी करना किस पर वाजिब होता है। या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं AM कासमी, मेरा नाम लगाकर कुर्बानी करना किन लोगों पर वाजिब होता है, AM कासमी। तो वो क्लिप आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ईद उल अज़हा पर कुर्बानी किसके नाम से करना चाहिए। जब आप ये समझ गए कि कुर्बानी करना वाजिब अमल है और कुर्बानी करना साहिब निसाब पर वाजिब होता है, तो जो शख्स साहिब निसाब हो कुर्बानी करना उस पर वाजिब हो जाता है। अब जब ईद उल अज़हा के दिन आए, बकरीद आ गई, तो जो साहिब निसाब होगा कुर्बानी उस पर वाजिब हो जाएगी और उसको अपनी तरफ से कुर्बानी करना अब ज़रूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकता वो कि कुर्बानी हो तो रही है उसके ऊपर वाजिब और वो कर दे अम्मी की तरफ से, अब्बा की तरफ से, बीवी की तरफ से, ठीक है ना, तो फिर उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी। हाँ, आप अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, अपने नाम से कुर्बानी कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा कुर्बानी है, दूसरी तीसरी चौथी कुर्बानी है, वो अम्मी के नाम से कर दें, अब्बा के नाम से कर दें, बीवी के नाम से करें, ये तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो फिर आपको कुर्बानी करना ज़रूरी होगी। और कुर्बानी साहिब निसाब शख्स पर, चाहे वो मुसलमान मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके ऊपर कुर्बानी के दिनों में वाजिब होती है। और कुर्बानी के दिनों में अगर वो साहिब निसाब हो भी जाए तब भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। देखिए, मैं आपको आसान तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि नमाज है, जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ होती है, अम्मी के ऊपर अलग फ़र्ज़ होती है, अब्बा के ऊपर अलग फ़र्ज़ होती है। लेकिन अगर हमारा घर में कोई नाबालिग भाई होता है, नाबालिग बहन होती है, तो उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ नहीं होती, ठीक है। तो जिन लोगों के ऊपर नमाज फ़र्ज़ होती है उनको नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि अम्मी के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज आप पढ़ लो अम्मी की तरफ से, नहीं पढ़ी जाएगी, अम्मी को ही पढ़ना पड़ेगी। जैसे कि हज है, हज अगर जिसके ऊपर फ़र्ज़ होगा तो उसको करना ज़रूरी है। हज के सिलसिले में भी हमने बड़ी गफलत बरती हुई है कि हज को हमने ये बना लिया कि पहले अम्मी अब्बा हज करने जाएंगे उसके बाद हम हज करने जाएंगे। हालांकि हज एक इबादत है, जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया उसको करना ज़रूरी है। अगर बेटा मालदार है, बेटे को अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा हुआ है, बेटे के ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया, तो अब बेटे को हज करना ज़रूरी है। अम्मा अब्बा के ऊपर हज फ़र्ज़ है ही नहीं है, ठीक है। अब बेटा अगर इस इंतज़ार में बैठा हुआ है कि पहले मैं अम्मा अब्बा को कराऊंगा उसके बाद मैं खुद करूंगा, तो फिर ये हज को आगे बढ़ा रहा है और अपना हज जो इसके ऊपर फ़र्ज़ हो गया था वो इसको अदा नहीं कर रहा है, तो फिर ये गुनहगार कहलाएगा। इसी तरह कुर्बानी भी एक वाजिब अमल है। जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है उसको कुर्बानी करना ही करना है, ठीक है ना। अब घर में मिसाल के तौर पर कोई छोटा बेटा है, 5 भाई हैं, उनमें सबसे छोटा भाई है वो मालदार है, वो साहिब निसाब है। बाकी 4 भाई और अम्मी अब्बू, घर में कोई भी साहिब निसाब नहीं है, बस ये छोटा वाला भाई ही साहिब निसाब है, तो इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई। अब अगर ये सोचे अरे साहब मैं सबसे छोटा हूँ, बाकी मेरे 4 बड़े भाई हैं,
میری امی اور ابا ہیں، اگر میں ان کے طرف سے قربانی نہیں کروں گا، ان کے نام سے نہیں کروں گا تو کیسا لوگ کیا کہیں گے؟ تو بھائی یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت آپ کے اوپر واجب ہوئی ہے نا، تو جب یہ عبادت آپ کے اوپر واجب ہوئی ہے تو آپ کو ہی قربانی کرنا پڑے گی، تو آپ اپنے نام سے قربانی کریں۔ گھر میں اگر 3 لوگ ہیں، 3 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، 3 بھائی صاحب نصاب ہیں، امی ابو صاحب نصاب نہیں ہیں، تو یہ جو 3 بھائی صاحب نصاب ہیں، ان 3 کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب یہ سوچیں کہ میں امی کی طرف سے کر دوں، ابا کی طرف سے کر دوں اور اپنی طرف سے نہ کروں، تو اگر آپ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرو گے تو آپ واجب کو چھوڑنے والے کہلاؤ گے، آپ گنہگار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی طرف سے کرو، اپنی طرف سے کرنے کے بعد جو ایکسٹرا قربانی ہے وہ آپ امی کی طرف سے کرو، ابا کی طرف سے کرو، بزرگوں کے نام پر کرو، حضور کے نام پر کرو، لیکن آپ اپنی چھوڑ دو تو پھر آپ کے اوپر جو قربانی واجب تھی وہ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اسی کو قربانی کرنا ضروری ہوتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ 5 بھائی ہیں، پانچوں ماشاءاللہ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ابا بھی صاحب نصاب ہیں، اماں بھی صاحب نصاب ہیں، 5 لوگ مثال کے طور پہ گھر پہ، ٹھیک ہے۔ اب سب نے کیا کرا کہ پانچوں نے مل کے ایک بکرا لے آئے اور ایک جانور لے آئے کہ صاحب ایک بکرا یہ قربانی ہو جائے گی سب کی طرف سے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر 5 لوگ گھر میں صاحب نصاب ہیں تو 5 پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ میں بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو صاحب نصاب ہوگا، بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب، اور اگر بھائی صاحب نصاب ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب، بہن صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب، گھر میں جتنے افراد، جتنے ممبر صاحب نصاب ہوں گے ان پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ اگر 7 لوگ ہیں تو 7 لوگ مل کر، ٹھیک ہے، ایک بڑے جانور میں، جو جیسے کہ بڑا جانور ہے بھینس ہے اور پڈا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے آپ کر سکتے ہیں، تو بڑے جانور میں آپ 7 حصے کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ لیکن یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے ہمارے یہاں کا کہ آج اس سال امی کی طرف سے، اس سال ابا کی طرف سے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی اگر آپ کے اوپر واجب قربانی اور آپ اپنے نام سے نہیں کرتے ہو۔ اسی لیے خوب اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو آپ اپنے نام سے قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ ابا صاحب نصاب نہیں ہے تو ابا کے اوپر واجب ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو آپ ابا کی طرف سے 2nd قربانی کریں، 3rd قربانی امی کے نام سے کریں، لیکن فرسٹ آپ کو کرنا پڑے گی اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔